उधर से हैं विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट। भाई देखो, हमारे वाले के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है, अनकैप्ड प्लेयर हैं दोनों, और यही गलती बाकी सारी टीमों ने करी है, क्योंकि हमारे जो ओपनर है ना उनको कोई ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। और इन दोनों में से किस्मत सामने वाली टीम की तब अच्छी होगी जब इनमें से एक ही चलेगा। अगर दोनों चल गए तो फिर खत्म ही कर देंगे। हालांकि जो काम पंजाब के लिए जोश इंग्लिश कर सकता है टुल्ला, उनकी तरफ से फिलिप सॉल्ट कर सकता है। अगर सॉल्ट 30 बॉले खेल गया तो भी खत्म, अगर इससे इधर से जोश इंग्लिश खेल गया तो भी खत्म, तो भी खत्म। तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो बराबरी है इन दोनों की अगर देखोगे तो। रही बात विराट कोहली की, विराट कोहली का कंपैरिजन किसी से है ही नहीं है। प्रियांश आर्या हो, प्रभ सिमरन हो, या कोई भी हो, उसका किसी से कंपैरिजन नहीं है। होना होगा तो अगला 0 पे आउट हो जाएगा, और अगर नहीं होना होगा तो और चेज करते हुए तो कुछ ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। और रही बात टॉस कौन जीतेगा, मेरी टीम में अगर दम है टॉस हार के भी मैच जीत जाएगी, और अगर मेरी टीम में दम नहीं है तो टॉस अपना सिक्का ले लेना, क्या कहाँ करोगी, क्या लेना है उसका, कुछ फायदा नहीं। और ये टॉस जो होता है ना, ये कोई स्किल नहीं होती है। एक प्लेयर जो 70-80 रन बना सकता है 40 बॉल में, 30 बॉल में, वो टॉस कोई स्किल नहीं है, मैं कहने का मतलब एक है। लेकिन 30 बॉल में 70 रन बनाना, 40 में 80 बनाना, ये स्किल है। टॉस कैसे स्किल हो सकती है? टॉस पे आदमी कोई कैसे किसी को गलत बोल सकता, ये मेरी आज तक बात नहीं समझ में आई है। तो भाई ओपनर हमारे, एक ओपनर तो अपना चलेगा चलेगा, पर ऐसा हो नहीं सकता कि आरसीबी के भी दोनों ओपनर फेल हो जाएं। यहां पे भाई लोगों सबसे बड़ा अंतर आप लोग मानते हो, एग्री और डिसएग्री करना, इन दोनों टीमों में ना मैं आपको एक निचोड़ बता देता हूं, ज्यादा बात करके फायदा नहीं है कोई भी। इन दोनों टीमों में ना सबसे भारी और सबसे बड़ा फर्क है कैप्टनसी का। अगर रजत पाटीदार अवेलेबल नहीं है फील्डिंग करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए तो अवेलेबल हो रहा है, और रजत पाटीदार अगर 0 पे आउट हो जाए और अगर वो फील्डिंग में अवेलेबल हो, कैप्टनसी कर रहा हो, उधर से अगर अय्यर भी फेल हो जाए और कैप्टनसी कर रहा हो, फिर तो इसको बराबरी पे ले आओगे आप। रजत पाटीदार की कैप्टनसी अच्छी है, पिछला मैच चेज हो गया भाई, वो रोज रोज नहीं होता। उस तरीके का चमत्कार रोज नहीं होते ना, वो चमत्कार है, रोज नहीं हो सकते चमत्कार। तो कैप्टनसी का बहुत बड़ा फर्क है। अगर कैप्टनसी रजत पाटीदार नहीं कर रहा है, अगर जितेश ही कर रहा है, ठीक है रन आए हैं 33 में 85, बट उससे वो मिड इनिंग में जो ज्यादा रन खाए थे और वो सारी चीजें, उस एक पारी से फिर ऐसे तो उसने, ऋषभ पंत ने सेंचुरी बनाई है, फिर तो उसका भी सारा सीजन ठीक हो गया इसका मतलब। तो जितेश ने जैसे 85 बनाए हैं 33 में, उससे वो सुपीरियर कैप्टन नहीं हुआ है, उससे वो सुपीरियर और कॉन्फिडेंस उसको आया होगा अपनी मैच को फिनिश करने के लिए। कैप्टनसी में तो तुम अपने कुरनाल पांड्या के 2 ओवर रखवा दिए, ठीक है, अपना भुवी को ओवर नहीं मिल पा रहा है नया, तो उस तरीके से मतलब नया मतलब इन द सेंस कि शुरू में ओवर नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो ठीक नहीं होंगी। लेकिन हमारे यहाँ यही होता है, अगर आप मैच जीत जाते हो फिर इन चीज़ों में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो कैप्टनसी मेरे को लगता है बहुत बड़ा फर्क है इस मैच में, और यहां पे ही लैग करेगी आरसीबी। क्योंकि एक चीज समझने वाली है, मैं एक चीज बता देता हूं भाई, देखो पंजाब तो रुक के नहीं खेलने वाला है। वो 34 पे 3 हो जाए, 31 पे 3 हो जाए, 40 पे 4 हो जाए, 80 पे 5 हो जाए। और पंजाब की एक खासियत रही है पिछले बहुत सारे मैचेस में, उनका जो करंट रन रेट है ना वो 10 के आसपास ही रहता है। 9.3, 10.3, 9.7, 10.2, 10.6, 8.9 आया तो अगले ओवर में इसकी ऐसी की तैसी माँ बहन कर दी किसी बॉलर की पकड़ के, ठीक है, मतलब उसको पेल पाल दिया, और फिर वो जो है फिर 10 पे चला गया दोबारा।